गोपालगंज की पुलिस कितनी पब्लिक फ्रेंडली है, इसको बयां करते ये ऑडियो सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। इस रिपोर्ट को देखिए। गोपालगंज का रंगबाज दारोगा फोन पर करता है पैसे की मांग, झूठे केस में फंसाने की धमकी, ऑडियो हुआ वायरल। गोपालगंज में इन दिनों बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के नाक में दम करके रखा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग पहले से ही डरे और सहमे हुए हैं और जिन पर हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी है वो भी अगर अपराधियों जैसे बर्ताव करने लगे तो क्या होगा। गोपालगंज के एसपी साहब, आपकी पुलिस कितनी पब्लिक फ्रेंडली है, जरा आप भी सुन लें। रास्ता तो उसको मिलेगा ही, तो कह रहा है कि सर को थोड़ा सेवा पानी कर देते, वाला बात हट जाता, यही तो कह रहा है। तो करे लो। सुना सर, ये आपकी पुलिस है जो थोड़ा सेवा पानी पर चल रही है। सबसे पहले 2 स्टार वाले इस अधिकारी को पहचान लीजिए। जनाब इतने पर नहीं रुके, अब जो बोला वो भी सुन लें। अयो सुन लो तो बताते राजू बाबू। हाँ। बाप बेटा का जैया दारू पकड़ा था ना आज बिहार में। हाँ। दोनों का नाम डाल के उनको चालान करने की पहुंचे पूछिए। ये दारोगा जी आपके नाक के नीचे जहां आप बैठते हैं उससे महज कुछ ही दूरी पर ये लोगों को झूठे शराब के केस में भी फंसाते हैं। और इतना ही नहीं, ये कैसे आम लोगों पर अपना धौंस जमाते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो भी इनके मुखमंडली से सुन लें। बेटी रोटी करनी दोबारा बता कहां निकल बाप बेटा तुम जना। जिनके कंधे पर क्राइम कंट्रोल की जिम्मेवारी है वही क्राइम कर रहे हैं। इन जनाब से अपराधी तो नहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों पर अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं और लोगों में दहशत फैला रहे हैं। दरअसल ये ऑडियो गोपालगंज से सामने आया है, जहां यादवपुर थाने में तैनात एसआई ललन शर्मा को हरिहरपुर गांव में एक रास्ते के विवाद के निपटारे के लिए भेजा गया था, लेकिन वो वहां जाकर खुद ही विवाद करने लगे और हरिहरपुर निवासी राणा प्रताप और उनके पिता को शराब के झूठे केस में फंसाने की बात कहने लगे। रास्ता का विवाद था, हम लोग यादवपुर थाने में जाके आवेदन दिए थे, हम खुद उनको बुलाए थे। बड़ा बाबू के पास गए तो बड़ा बाबू बोले कि तुम लोग जाओ, स्टाफ जा रहा है। तो ललन जो एसआई हैं वो आए, ठीक है। और पता नहीं अनदर पार्टी से क्या बात हुआ, उनका क्या नहीं, पैसा वैसा का लेन देन किए। उसके बाद हम ही लोगों पे चढ़ गए, गाली गलौज करने लगे, पूरा मारने के लिए उतारू हो गए। और फिर हम लोग डर के मारे भाग गए, मारने लगे तो ग्रामीण हमको बचाए। फिर हम डर के मारे घर चले गए। एसआई ललन शर्मा का ऑडियो वायरल होने के बाद जब उनसे इस मामले के बारे में पूछा गया तो वो कितनी शराफत से अपनी बातों को बता रहे हैं, वो भी आप सुन लें। नहीं हम बोलबे नहीं किया वैसे की। ये ऑडियो आपका नहीं है? नहीं हमारा नहीं है वैसे। उसमें आवाज में है कि आप इंस्पेक्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं? नहीं, हम वहाँ पर थे, हम ये बोले नहीं वैसे। इस पूरे वाकये में एक सही बात ये हुआ कि गोपालगंज जिले के एसपी आनंद कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम गठित करके एसडीपीओ सदर को मामले की जांच करने का आदेश दिया है और बताया कि दोषी पाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें हमारे पदाधिकारी हैं, वो उनका कथित ऑडियो बताया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसी को धमकी दी है कि शराब के गलत मामले में फंसाने की। तो आप लोगों को पता है गोपालगंज पुलिस शराब के विरुद्ध पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन जो कानून के प्रावधान है अगर उसका दुरुपयोग किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एसडीपीओ सदर को इस पूरे घटनाक्रम की जांच सौंपी गई है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथाशीघ्र उनके विरुद्ध आवश्यक कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खैर, हमने तो खबर दिखा दी, एसपी सर जो भी सच्चाई थी वो आप तक पहुंचा दी और आप इसमें क्या कार्रवाई करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आपकी पुलिस इस तरह से अपना काम करती है तो ये पूरे जिले के लोगों के लिए एक चिंता की बात है। आप ही इसका न्याय कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की